नमस्कार, खम्मा गणी, जय जय राजस्थान। कैसे हो सारे? पुनः एक बार सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज राजस्थान इतिहास की हमने मैराथन शुरू कर दिया। आज पहला दिन था तो 4 एक घंटे क्लास पढ़ाया गया। कल 5 पढ़ेंगे, परसों 6 पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे उन क्लासों को आप देखिएगा, आपको एक बेहतरीन मैटर पूरे राजस्थान से अलग हटकर मिलेगा। तो एक बार पुनः आप सभी साथियों का इसलिए भी स्वागत है क्योंकि एक नए वीडियो के अंदर आपको एक नई जानकारी के साथ में आपको सारी सूचनाएं आपको एक साथ ही मिल जाएगी। तमाम साथी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। परिवार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमेशा की भांति ऑथेंटिक और प्रमाणिक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। जैसा आपको पहले कहा था, एक तो विदित कर देता हूँ, राजस्थान पुलिस भर्ती सीईटी को लेकर जो पिछले वीडियो के अंदर आप सभी साथियों को बताया भी था, और शायद हो सकता है कि आपने मेरे निजी आपके किसी खास की वजह से या किसी ने निजी व्यक्ति ने उसके नीचे एक्स्ट्रा कमेंट्स भी करवाए थे कि भाई ये भर्ती है वो सीईटी से बाहर होगी, उन्होंने कह दिया, फलाना कह दिया, ढेकड़ा कह दिया, बोल दिया। तो कमेंट्स जो होते हैं वो निजी कमेंट किस प्रकार के होते हैं वो हमें भली भांति हम जानते हैं। कोई बात नहीं, वो कमेंट इस वीडियो के नीचे भी पड़े हैं, और इस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको ये ही कहा था कि ये भर्ती है वो सीईटी के थ्रू ही होगी। कैसे होगी कैसे नहीं होगी पूरी डिटेल के लिए अंदर वो 25 मिनट मैंने आपको पूरी चीज समझाई थी। एज वगैरह कैसे पढ़ना है, क्या चीजें पढ़नी है, तो वो रणनीति मैंने 8 माह का स्टडी जो प्लान बताया था, तो वो आपको आज से 15-20 दिन पहले बताया था। आज ये बात सत्यता हो गई है, तो इसलिए आपको बताना पड़ रहा है कि भाई आप किसी के बहकावे में ना आए, आप बेहतर तरीके से पढ़े, अपनी तैयारी करें लगातार तरीके से, क्योंकि आगे मैं थोड़ा कम ही कहना चाहूंगा, आप समझ रहे होंगे। अब मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई एक चीज और है, जो एक दोनों तीनों सारी जानकारियां वो एक साथ ही हम चर्चा कर लेते हैं। 1 लाख पदों पर जो नई भर्तियां आ रही है वो क्या है? अभी तक सरकार पिछले 1-1.5 साल से वही गाथा गा रही थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, क्योंकि उसमें 55,000 पद थे। अभी जो नई भर्तियों में जो 1 लाख पद आने वाले हैं, उसमें से अगर 1 लाख पद आएंगे तो बड़ी भर्ती कौन सी आएगी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरा बात आती है, ये राजस्थान पुलिस तो क्लियर मैंने आते ही कर दिया आप सबको, ये तो सीटी के थ्रू ही होगी ये भर्ती, ध्यान रखना। ठीक है। जलदाय विभाग की भर्ती को लेकर बार बार आपके पिछले 6 महीनों से कमेंट आ रहे थे और मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि बेफालतू की जानकारी देने का मतलब ही नहीं होता। अभी हमारे पास जानकारी आ गई है तो हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे कल जो बैठक हुई थी उसके अंदर एक बात कही गई कि राजस्थान पुलिस के 4,000 के विरुद्ध 6,000 पद होंगे। मैं आपको पुनः कह देता हूं कि राजस्थान पुलिस के 9,000 से और 10,000 के बीच वही भर्ती होगी, ये ध्यान रखना। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अगर पुलिस की आपके पास 2027 के अंदर एग्जाम होगा, क्योंकि सीईटी के बाद ये भर्ती, इसको फॉर्म भरवाए जाएंगे, उसका रिजल्ट आएगा, इसके फॉर्म भरवाए जाएंगे, फिर उसके बाद इसका पेपर होगा। तो 2027 में होगा। 8 माह का स्टडी प्लान बताया हुआ है, तो उसके तहत आप पढ़ाई करते रहें। दूसरी बात, अगर पद कल को मान लो कि सर फॉर्म भरे गए और फॉर्म भरे जाने के बाद में पद बढ़ गए, तो फॉर्म भरे जाने के बाद पद बढ़ जाते हैं तो ध्यान रखना, एडिट का ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि आप कौन से जिले में अब फॉर्म भरना चाहते हो। ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि राजस्थान पुलिस के अंदर 6,000 पदों पर भर्ती हो जाती है, 9,000 पदों पर हो जाती है और कल को पद बढ़कर 13,000 हो गए, तो विद्यार्थी को एडिट का ऑप्शन दिया जाता है कि आप कौन से जिले में अब जाना चाहते हो, कहां से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, जैसा पिछली भर्ती में हुआ था। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि ऐसी धूल में लत लगाने अपने को। अच्छा ठीक है, तो ये तो पद बढ़ जाएंगे, ये तो तय है कि जब भर्ती आएगी तब उस दौरान देख लेना। आज पुनः कह रहा हूं, उसी दौरान भी कहा था कि ये 9 से 10,000 हो गए पद। ये रहे लिखे हुए मेरे आगे कि आगे 9,000 या 10,000 पदों पर होगी, यही 9 या 10,000 पदों पर ये वाली भर्ती होगी। अच्छा, उसके बाद 3,000 स्पोर्ट इंजीनियर की भर्ती होगी। अब सर ये स्पोर्ट जो इंजीनियर होते हैं, स्पोर्टर इंजीनियर, वो कौन से होते हैं? अभी आपको चर्चा कर लेता हूं मैं आप सबके सामने। ध्यान रखना, जलदाय विभाग के अंदर पीएचईडी के अंदर जो भर्ती आती है उसमें एक होता है स्पोर्टर इंजीनियर, एक होता है ऑन स्पोर्ट इंजीनियर। यानी ये तकनीकी व डिजिटल प्रणाली का कार्य करते हैं, जैसे कॉलिंग से संबंधित हो गया, या फिर अगर आप अपने बात करें कि भाई कॉलिंग से संबंधित हो गया, या फिर बिल से संबंधित हो गया, बिल हो गया, कोई समस्या का निवारण करना, यानी समस्या का समाधान, है ना, इन चीजों के अंतर्गत आते हैं ये। ठीक है। और दूसरे अगर हम बात करते हैं कि ऑन स्पॉट इंजीनियर, इन्हें ऑन फील्ड इंजीनियर भी बोलते हैं। जैसे मतलब कोई पाइपलाइन खराब हो जाती है, पाइपलाइन खराब हो गई तो उसको मतलब सही करना, और उसके अलावा कई जगह क्या होता है कि निगरानी रखना, जैसे जो जो होता है वाटर वर्क्स होता है, उसके अंदर क्या करना, निगरानी रखना। उसके अलावा पाइपलाइन खोदना, नई बिछाना, तो उनसे निगरानी रखना, तो ये ऑन फील्ड इंजीनियर होते हैं। अब अपने को पता चल गया कि ये भर्ती जो आ रही है वो जलदाय विभाग के अंदर 3,000 पदों पर आ रही है। ये भर्ती है वो 10वीं पास होगी यहाँ तो। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई सीईटी का कोई लफड़ा है ही नहीं, क्योंकि ये भर्ती के अंदर ना तो कोई सीईटी में शामिल ना कुछ और, तो सीईटी के अंदर है नहीं, तो 10वीं पास ही हो जाएगी। तो योग्यता कल को 12वीं पास रखे या कितने भी पास रखे, क्योंकि अब अपने को पता चल गया ये वाली चीजें तो 10वीं पास ही होगी ये भर्ती, क्योंकि सीईटी में नहीं है तो ये
ध्यान रखना। तो योग्यता इसमें 10वीं पास ही रखेंगे। अच्छा, सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस को लेकर अभी जैसे मतलब ये नॉर्मल मैथ रीजनिंग जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में है वो सेम सिलेबस देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तैयारी करना चाहिए तो कोई मैं बता देता हूँ। अभी इसमें दो तीन चीजें होगी, अगर ये वाली चीजें होती है तो ये थोड़ा सा किसका लेवल का हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। जैसे वनपाल और वन रक्षक होते हैं, ठीक है, वैसे ही आते हैं इसमें भी। ठीक है सर, ये जानकारी ये मेरे जस्ट सामने ही वाटर वर्क्स है, वहीं पर जयन साहब बैठे रहते हैं, वो पूरी जानकारी उन्हीं के पास से ले लेता हूँ। भाई बैठे बैठे मेरा काम ही यही है, तो अपनी पूरी जानकारी है, उसके लिए आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो चीजें बताइए आपको वो तथ्यात्मक और एकदम स्टिक है। अच्छा, अब बात करते हैं नई भर्तियों के अंदर। अच्छा, उसके अलावा रीट भर्ती आएगी बड़ी, क्योंकि डीपीसी होने के बाद में जैसे डीपीसी हो जाती है तो रेट जो भर्ती होगी वो 40,000 पदों पर आएगी इसमें से, क्योंकि 30-40 हो जाएगी, फिक्स नहीं है, कोई जरूरी नहीं है 30 से 40,000 पदों पर आएगी, क्योंकि बड़ी भर्ती में यही आएगी। तभी यहां पर क्या होगा कि 1 लाख से ज्यादा पदों पर जल्द होगी भर्ती, तभी यहां पर ये चीजें बढ़ेगी। क्योंकि 10,000 के आसपास कौन चले जाएंगे, कांस्टेबल चले जाएंगे, तो 50 तो यही हो गए सीधे सीधे मोटे तौर के ऊपर ही, है ना। फिर पीटीआई के हो गए 1000 हो गए, उसमें 24,793 सफाई कर्मचारी के भी पद हैं। इनमें सफाई कर्मचारी वही रहेगा जो 5 साल लगातार तरीके से ढंग से कार्य करेगा, उसको स्थायी किया जाएगा, वरना स्थायी नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाली चीजें हो गई, क्लियर हो गई सर। तो मुख्य सचिव ने इसमें ये वाली इतनी चीजें ध्यान में रखनी है आप सबको, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे इस बात को। अच्छा, अभी एक बात और बता देता हूं तमाम साथियों को कि राजस्थान पुलिस भर्ती है वो सीईटी के थ्रू ही होगी। कमेंट ऐसे ही बहकावे में आकर मत किया करो, विद्यार्थी नहीं करता, कोई करवाता है, मैं जानता हूं कौन करवाता है। जब हम सच्चाई बताएंगे तो करवाने वाले भी करवा देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब भी करना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी तरफ पड़े रहते हैं, हमारे कोई घूमड़े थोड़ी होते हैं, है ना, हम डिलीट नहीं करते। अच्छा, एक चीज और है, तमाम साथियों को विदित कर देता हूं कि जैसे जलदाय विभाग की भर्ती भी आएगी तो उसमें कौन कौन सी आएंगे, तो नॉर्मल ये 10वीं पास भर्ती आएगी। अच्छा, राजस्थान पुलिस भर्ती है वो 6,000 पदों पर नहीं, उसकी आप तैयारी करें 2027 तक मानकर करें, आराम से 10,000 पदों के आसपास आएगी। इसमें डेट ऑफ बर्थ क्या रखी जाएगी, सिलेबस क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सिलेबस पहले भी नहीं आया तो आगे भी नहीं करेगा, बाकी विभाग करेगा तो कर लेगा वरना नहीं करेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं कोई विद्यार्थी तैयारी करना चाहता है तो आराम से पढ़िएगा, नाम मात्र शुल्क में ये बेंच है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले टेस्ट सीरीज एलडीसी की कोई तैयारी कर रहे हैं 99 में चल रहे हैं, ये 451 में है। इसमें सीईटी प्लस राजस्थान पुलिस दोनों साथ में ही है, क्योंकि आप राजस्थान पुलिस की चाहे तैयारी कर लो, सीईटी की थोड़ा सा राजस्थान पुलिस का जो योजनाएं वाला है वो अलग है, बाकी लगभग सेम सा ही है। ठीक है, यहाँ हिंदी इंग्लिश भी साथ में मिल जाएगी, तो ज्यादा अलग अलग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये नाम मात्र शुल्क में आपको बेंच मिल जाएंगे, उड़ान एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अपनी तैयारी मजबूत रखें। अच्छा, वनपाल वाले विद्यार्थियों के लिए 1 रुपए में 1 टेस्ट है, 11 टेस्ट फुल टेस्ट है, 11 रुपए में उपलब्ध है उड़ान एजुकेशन ऐप पर। ठीक है, उसके अलावा सर ये वाले अलग है, 111 टेस्ट टॉपिक वाइज है, 11 टेस्ट फुल है। ये वाली टेस्ट सीरीज है वो 99 की, अंतिम समय में जरूर निकालिएगा। लगातार अपनी मैराथन क्लास चल रही है और मैराथन क्लास का आप आनंद लीजिएगा। मैराथन जो क्लास है वो अभी शुरू हो गई है, अभी हम 3 घंटे पढ़े, आज 4 घंटे पढ़ा, फिर हम 6 घंटे पढ़ेंगे और लगातार ऐसे करते करते 10 दिनों में अपना रूटीन बन जाएगा और 10 दिनों के अंदर ही हमें बेहतरीन तरीके से आगे की रणनीतियां बनाए रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी आप सबको विदित कर देता हूँ, समय समय पर संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो इसलिए नहीं बनाते, टेलीग्राम पर आप बने रहा करो, जीके गजान सर जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहां पर बने रहे, जहां पर आपको सारी जानकारियां समय समय पर मिलती रहेगी। तो ये बात ध्यान रखना भाई, ये भर्ती सीईटी के थ्रू ही होगी। उसके अलावा 24,000 पदों पर ये जो भर्ती आ रही है सिपाही कर्मचारी, इसमें क्या चीजें होती है क्या नहीं होती है, उस पर हम पूरी जानकारी के साथ एक अलग से शॉर्ट वीडियो और बनाकर आपको उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, तो अब मेरे को दीजिएगा अनुमति, स्वास्थ्य विभाग वाले ये अलग है, उन पर हम अलग ही चर्चा करेंगे। तो आप तैयारी करते रहे, मस्त रहें, अन्यथा बातों पर विश्वास ना करें आप किसी प्रकार से, अपनी तैयारी में मस्त रहें। आपको ऐसा नहीं है कि आपको इधर उधर भटकना है, नहीं, अपनी तैयारी करें मस्त तरीके से। ठीक है, मेरे को दीजिएगा अनुमति, तमाम साथी वीडियो को सेशन को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खम्मा घनी, जय जय राजस्थान।